एंटीना। एंटीना जो हम लोग पढ़ते हैं, एंटीना वह सिस्टम है, वह उपकरण है जो वायुमंडल में उपस्थित सिग्नल को, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, उसको कैच करता है। एंटीना यूज करते हैं, आउटडोर एंटीना यूज करते हैं। उसमें से आउटडोर एंटीना अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे अभी आप देख सकते हैं छत पर डिश एंटीना लगा होता है जो परावलिक सिस्टम पर कार्य करता है। लेकिन यहाँ जो हम लोग एंटीना यूज करते हैं उस एंटीना को यागी एंटीना कहते हैं। उस एंटीना को यागी एंटीना कहते हैं। यागी एंटीना में अलग अलग एलिमेंट बने होते हैं, जैसे इनका नाम है डायरेक्टर, इसको कहते हैं डाइपोल और इसको कहते हैं रिफ्लेक्टर। अब हम लोग देखते हैं कि ये डायरेक्टर क्या कार्य करता है, डाइपोल क्या कार्य करता है और रिफ्लेक्टर क्या कार्य करता है। सबसे पहले तो हम लोग देख लें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हम लोग आता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सबसे पहला चीज तो वो कुचालक अगर हम लोग यूज करते हैं तो कुचालक को वो पार कर जाता है। दूसरा चीज क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ज्यादा से ज्यादा रोकने के लिए हम लोग को क्या करना होता है, जाल का यूज करना पड़ता है। अगर हम लोग इस एंटीना के साथ पीछे में अगर इस तरह का हम लोग कोई जाल यूज कर ले तो वहां क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ज्यादा से ज्यादा रुकता है। रात वगैरह में देखे होंगे कि लोग अपने एंटीना के पीछे एक जाली लगाता है, या कहीं कहीं आप देखे होंगे कि साइकिल का रिम भी लगा देता है। तो वो क्यों लगाता है, ज्यादा से ज्यादा सिग्नल को कैच करने के लिए। एंटीना के कारण क्या क्या प्रॉब्लम आता है, तो एंटीना जो होता है वह सबसे इंपॉर्टेंट टीवी का पार्ट होता है, क्योंकि यही पार्ट जो है वो सिग्नल को कैच करता है। और अगर इस पर हम लोग सिग्नल 2 या 3 तरह से पड़ेगा, 2 या 3 तरफ से रिफ्लेक्ट होकर के डाइपोल पर सिग्नल पहुंचता है, तो वहां पर वो घोस्ट पिक्चर बनता है। पिक्चर में भूत, जिसे हम लोग भूताहा पिक्चर के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि पिक्चर में बहुत ज्यादा ग्रैनुल्स दिखाई देंगे अगर एंटीना का डायरेक्शन सही नहीं रहेगा तो। इसी प्रकार अलग अलग प्रकार के फॉल्ट आते हैं जो कि आगे के क्लास में हम आपको बतलाएंगे। तो अभी हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ये डाइपोल जो होता है क्या सभी टीवी के लिए, सभी टीवी स्टेशन के प्रोग्राम के लिए होता है? नहीं, सभी टीवी स्टेशन का प्रोग्राम अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर ट्रांसमिट किया जाता है, और हाई साइड फ्रीक्वेंसी पर हम लोग ऑडियो भेजते हैं और लो साइड पर हम लोग वीडियो। तो जैसा कि हम लोग पिछले किसी क्लास में, फ्रीक्वेंसी की क्लास में हमने आपको बतलाया था कि टीवी में VHF और UHF फ्रीक्वेंसी का यूज किया जाता है। VHF फ्रीक्वेंसी जिसका वैल्यू, जिसका रेंज होता है 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज। VHF जिसका रेंज है 30 से 300 मेगाहर्ट्ज। इसी पर चैनल नंबर 1 से लेकर चैनल नंबर 12 तक का फ्रीक्वेंसी भेजा जाता है। इसमें से फर्स्ट बैंड जो है वो 40 मेगाहर्ट्ज से 47 मेगाहर्ट्ज, 47 से मेगाहर्ट्ज से 54 मेगाहर्ट्ज तक, हर्ट्ज का 7-7 मेगाहर्ट्ज के गैपिंग पर रहता है। सारे चैनल का फ्रीक्वेंसी जो देखिएगा वो क्या होगा, 7 मेगाहर्ट्ज के अंतर पर रहेगा। चैनल नंबर 10 का फ्रीक्वेंसी कितना है, 209 मेगाहर्ट्ज से लेकर 216 मेगाहर्ट्ज। तो शुरू में अभी क्या बतलाए कि लो साइड पर, अर्थात ये लो हो गया और ये हाई हो गया, तो इस पर हम लोग क्या भेजते हैं, हाई साइड पर ऑडियो भेजते हैं और लो साइड पर वीडियो सिग्नल भेजते हैं।
लो और हाई पर चूंकि ऑडियो और वीडियो भी भेजा जा रहा है, यहाँ देखिए एक का लो, एक का हाई और दूसरे का लो, एक का हाई और दूसरे का लो। इसलिए क्या किया जाता है कि वहां पर हाई फ्रीक्वेंसी में 0.25 मेगाहर्ट्ज को माइनस कर दिया जाता है और लो में 1.25 मेगाहर्ट्ज को ऐड कर दिया जाता है, जिसके कारण दोनों के बीच का गैपिंग जो होता है 1.5 मेगाहर्ट्ज हो जाता है। अब हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं कि ये एंटीना हम लोग चैनल नंबर 10 के अनुसार बना रहे हैं। चैनल नंबर 10 के अनुसार जब हम लोग एंटीना बना रहे हैं तो सबसे पहले इसका फ्रीक्वेंसी हमको निकालना होगा कि इसका डाइपोल का कितना बड़ा रखेंगे, रिफ्लेक्टर कितना रखेंगे और डायरेक्टर कितना रखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना होगा, लैम्डा। लैम्डा बराबर फार्मूला होता है V बाई एफ। V सभी जगह सेम होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देते हैं। सबसे पहले 209 में 1.25 को ऐड कर दिए और 216 में 0.25 को माइनस कर देंगे। तो ये हो गया आपको 210.25 मेगाहर्ट्ज और ये हो गया 215.75 मेगाहर्ट्ज। अब हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों फ्रीक्वेंसी को पहले ऐड कर देते हैं। तो यहां पर हम लोग ऐड करते हैं 210.25 मेगाहर्ट्ज और 215.75 मेगाहर्ट्ज, हम लोग का 426 मेगाहर्ट्ज। तो जो हम लोग ये फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे 426 का यूज करेंे, तब जाकर करके एंटीना हमारा सही कार्य करता है। तो यहाँ क्या करेंगे, लैम्डा सबसे पहले हम लोग निकाल रहे हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू V बाई एफ। तो 3 इंटू 10⁸ बाई 426 इंटू 10⁶, क्योंकि ये मेगाहर्ट्ज में है। अब ये और ये कैंसिल हो गया, यहाँ 2 जीरो बचा, 300 बाई 426। जब इसको हम लोग काटते हैं तो आता है 0.7, राउंड फिगर में हम लोग 0.70 मान लेते हैं लगभग। तो ये तो लैम्डा निकला और यहाँ निकाला कितना, लैम्डा बाई 2। यहाँ पर लैम्डा बाई 2, तो लैम्डा बाई 2 करेंगे तो लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू 0.7 बाई 2, कटा तो आ गया आपको 0.35 मीटर। अर्थात चैनल नंबर 10 को कैच करने के लिए हम लोग को डाइपोल जो रखना होगा वो 0.35 मीटर अर्थात 35 सेंटीमीटर लंबा रखना होगा। अब हम लोग इसी प्रकार क्या करते हैं कि रिफ्लेक्टर और डायरेक्टर का लंबाई देखेंगे। तो रिफ्लेक्टर जो होता है डाइपोल से 5% ज्यादा होता है और डायरेक्टर जो होता है वो 5% कम होता है। इसी प्रकार अब जैसे जैसे डायरेक्टर का संख्या बढ़ाएंगे वैसे वैसे डायरेक्टर का संख्या 5% कम होता जाएगा, यानी इससे इसका 5%, इससे इसका 5% कम होगा। तो यहां पर हम लोग अब सबसे पहले इसका देखते हैं। 35 का हम लोग क्या करते हैं कि इसका कितना होगा, 4 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.75। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा 35 में इसको ऐड कर देंगे, 35 में 1.75 को ऐड कर देंगे तो 5763। इसका जो रिफ्लेक्टर का जो लंबाई होगा वो हो जाएगा 36.75 सेंटीमीटर। इसी तरह इसमें हम लोग 35 में माइनस कर देंगे 1.75 को, 33.25 सेंटीमीटर। तो इसका जो रिफ्लेक्टर का है वो हो गया हम लोग का 36.75 और डायरेक्टर का दूरी हो जाएगा
3.25। इसी प्रकार इसका 5% कम इसका होगा और इससे 5% कम ये होगा। हाँ, एक चीज और है कि यहाँ पर जो ये डायरेक्टर का संख्या है वो किसके अनुसार होता है? तो डायरेक्टर का संख्या ट्रांसमिटिंग एंटीना और रिसीविंग एंटीना के बीच की दूरी पर होता है। जैसे जैसे दूरी ज्यादा रहेगा, रिफ्लेक्टर डायरेक्टर्स की संख्या को हमको ज्यादा लगाना होगा, और अगर कम होगा तो कम डायरेक्टर से ही हमारा सिग्नल कैच हो जाएगा। इनके बीच यहां से यहां का दूरी, यहां से यहां का दूरी और ये सभी का दूरी, सभी डायरेक्टर का बीच का दूरी एक समान होता है, लेकिन डायपोल और डायरेक्टर का बीच का दूरी अलग होता है और डायपोल से रिफ्लेक्टर का दूरी अलग होता है। यहाँ पर जो दूरी होता है वो कितना होता है, अलग होता है तो कितना होता है? तो डायरेक्टर का दूरी होता है 0.2 λ/2, रिफ्लेक्टर से डायपोल का दूरी, यानी इसका जो दूरी होता है वो कितना होता है? 0.35 λ/2। और पोल से डायरेक्टर का जो दूरी होता है कितना होता है? 0.125 λ/2। यही सिस्टम के अनुसार जब हम लोग यागी एंटीना का डिजाइन करते हैं तो वो यागी एंटीना चैनल नंबर 10 को रिसीव करता है। इसी प्रकार जिस चैनल को हमको रिसीव करना है उसके अनुसार डायपोल, उसके अनुसार यागी एंटीना का निर्माण करते हैं। अब एक चीज लास्ट में हम लोग केवल ये देखते हैं कि ये रिफ्लेक्टर लगाने पर या फिर डायरेक्टर लगाने पर हमारे सिग्नल में क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो जब हम लोग देखते हैं तो ये इस तरह से सिग्नल ग्राफ में हम लोग देखते हैं। तो जब हम लोग डायरेक्टर या रिफ्लेक्टर यूज नहीं करेंगे तो ये सिग्नल इस तरह से डायपोल पर मिलेगा। तो आधा सिग्नल मिलेगा और आधा सिग्नल क्या होगा? बाहर चला जाएगा। अब अगर हम लोग ये रिफ्लेक्टर यूज कर लेते हैं तो ये सिग्नल जो होगा वो इस तरह से होगा, क्योंकि ये जो वापस जा रहा था सिग्नल ये फिर वापस आ गया, तो यहाँ पर ये ज्यादा सिग्नल हो गया। अब जब हम लोग डायरेक्टर यूज कर लेते हैं तब सिग्नल कैसा होता है? तो वो सिग्नल केंद्रित होकर करके आपको डायपोल पर मिलता है। इस प्रकार हम लोग क्या देखें कि किस प्रकार से वायुमंडल में उपस्थित सिग्नल हम लोग के रिसीवर एंटीना उसको रिसीव करता है, और उस सिग्नल को अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से फीडर वायर के द्वारा बैलून ट्रांसफार्मर पर देते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे इस चैनल पर लोड प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। थैंक यू।